4 लंच 3 घंटे का सेशन है ये। इस 3 घंटे में मेरी रिक्वेस्ट है आपस में एक दूसरे से कोई बातचीत ना करें और ऐसा समझ लीजिए कि एक दूसरे को आप जानते नहीं है बिल्कुल, क्योंकि डिस्टर्ब हो जाएंगे बहुत सारे लोग अगर आप डिस्कशन करेंगे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए और मजा आएगा आपको इस सेशन के खत्म होते होते। तो 2 तरह के लोगों से ये दुनिया भरी पड़ी है, रिच वर्सेस पुअर। देखने में दोनों कैसे लगते हैं बाहर से? हाँ, थोड़ा इंटरेक्शन रखेंगे तो मजा आएगा। कैसे लगते हैं दोनों? देखने में कैसे लगते हैं? रिच और पुअर देखने में एक जैसे लगते हैं। भगवान ने एक ही तरीके से पैदा किया, 9 महीने लगते हैं दोनों की डिलीवरी के अंदर, राइट? दोनों को एक ही, दोनों आंखें दी हैं भगवान ने। अमीर को भी 2 आंख दिया और गरीब को भी 2 आंख दिया। दिल सबका एक ही है, लंग सबके, किडनी, मतलब ऊपर का जो स्ट्रक्चर है ना, जो हार्डवेयर लगा है वो दोनों में प्रॉब्लम है सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर की, है ना। हार्डवेयर सबका एक जैसा है लेकिन सबके सॉफ्टवेयर अलग अलग रन होते हैं और सॉफ्टवेयर अलग अलग रन होने से दोनों का फाइनेंशियल जो बैंक बैलेंस है वो बिल्कुल अलग होता है, टोटली डिफरेंट। और मैं सॉफ्टवेयर को एक नाम बोलता हूं अंग्रेजी में, उसको मैं बोलता हूं फिलॉसफी। किसी भी व्यक्ति का फिलॉसफी डिसाइड करता है कि उसकी जिंदगी में पैसे होंगे कि नहीं होंगे। मेरी बात को ध्यान से और गौर से सुनिएगा। आपके पास आज जो भी धन है, जितना भी धन है, मेरी बात को बिल्कुल अदरवाइज मत लीजिएगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी फिलॉसफी के कारण है। ज्यादा है तो भी फिलॉसफी के कारण, कम है तो भी फिलॉसफी के कारण, और नहीं है तो भी फिलॉसफी के कारण। आप कृपया करके अपना धन ना होने का कारण अपने से बाहर खोजने का कोशिश मत करिए, क्योंकि बाहर आपको मिलेगा नहीं। अगर आप बाहर खोजते रहेंगे तो खोजते ही रहेंगे, एक दिन आप खो जाएंगे, लेकिन कारण आपको फिर भी नहीं मिलेगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस आरटीपी से निकलने के बाद गोता अपने अंदर लगाना चालू करना। अगर आप सच में धन संपदा चाहते हो और सच में कुछ आगे बढ़ना चाहते हो तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने आप को देखना शुरू करना इस आरटीपी सेशन को खत्म होते होते। दोनों लोगों का फिलॉसफी के कारण दोनों लोगों के बैंक बैलेंस में अंतर होता है ना। आपकी नाव कहां पहुंचेगी ये डिपेंड करता है आप नाव चलाते कैसे हैं, क्योंकि हवा सबके लिए बराबर चल रही है। हवा सबके लिए बराबर चल रही है। आपकी नाव आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, 1 हफ्ते बाद, 1 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 6 साल के बाद कहां पहुंचेगी ये डिसाइड हवा के कारण नहीं होता, क्योंकि हवा सबके लिए एक जैसी चलती है। ये डिसाइड करता है कि आप उस नाव को चलाते कैसे हैं, आप सेल को सेट कैसे करते हैं। तो सेल के सेट करने से आपकी नाव हफ्ते बाद, महीने बाद, 6 महीने बाद कहीं ना कहीं पहुंच जाती है। तो इन दोनों लोगों में एक बेसिक बुनियादी भेद है, वो मैं आपको आज बताने की कोशिश करता हूं। रिच वर्सेस पुअर, उन 2 लोगों में बेसिक डिफरेंस मैं आपको बताता हूं है क्या। जो लेफ्ट साइड, जो राइट साइड पे लिखा है, द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड का फिलॉसफी अलग होता है और पुअर पर्सन ऑन द वर्ल्ड का फिलॉसफी बिल्कुल अलग होता है। पहले मैं आपको रिच पर्सन का फिलॉसफी बताता हूं, जो मैं आजकल बहुत सारे लोगों को पिछले कुछ समय में डिस्कस किया कि दोनों के दृष्टिकोण में जमीन और आसमान का फर्क है। और पहला दृष्टिकोण का जो फर्क है रिच आदमी का, वो बड़ा सिंपल सा ये है कि वो आज किए गए काम के बारे में ये सोचता है कि इसका काम का रिजल्ट 5 बरस के बाद क्या आएगा। वो कोई भी काम शुरू करने से पहले ये जरूर सोचता है कि जो मैं काम आज कर रहा हूं इसका रिजल्ट 3 बरस बाद, 4 बरस बाद, 5 बरस बाद कितना आएगा, यानी ये काम मुझे 10 साल के बाद क्या पैसा देगा, इसकी खोपड़ी में हमेशा ही रहता है। रिच लोगों का फिलॉसफी बड़ा सिंपल होता है कि उनका दिमाग पाइपलाइन बिल्डिंग करने में ज्यादा होता है, बनस्पत की ये डिसाइड करने में कि आज मैं पैसे कैसे कमा लूं। ये लोग हमेशा ये सोचते हैं कि मैं जो काम शुरू किया हूं, ये जो मैं आज नया बिजनेस स्टार्ट किया हूं, ये मुझे 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद या 20 साल के बाद पैसा देगा या नहीं देगा। रिच लोगों की सिंपल फिलॉसफी है माय डियर फ्रेंड्स, दे डोंट बिलीव इन हार्ड वर्क, दे बिलीव इन स्मार्ट वर्क। ये लोग स्मार्ट वर्क में बिलीव करते हैं। और पुअर पीपल की बिल्कुल सिंपल फिलॉसफी है, ये सुपर हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं। दे विल ऑलवेज वर्क बिलो द नेक। पुअर लोग हमेशा गर्दन से नीचे का हिस्सा इस्तेमाल करके पैसा कमाने में यकीन करते हैं और रईस लोग गर्दन से ऊपर का हिस्सा इस्तेमाल करने में पैसे कमाने में यकीन करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर आप बात करें कुछ रिचेस्ट लोगों की फिलॉसफी की तो डिसाइड हो जाएगा कि उन लोगों का खोपड़ी में चल क्या रहा है। सबसे पहले मैं एग्जांपल देता हूं आज की डेट में, और वो एग्जांपल बार बार दिया जा चुका है, इतनी बार दिया जा चुका है कि वो दे देकर थक चुका हूं, लेकिन फिलॉसफी वहीं से निकल के आएगी। सबसे पहले रिच लोगों की फिलॉसफी ये है कि वो पाइपलाइन बिल्डिंग में दिमाग लगाते हैं। पाइपलाइन बिल्डिंग का मतलब कि जो मैं काम आज कर रहा हूं उसका पैसा 2 बरस के बाद कितना आएगा या 3 बरस के बाद कितना आएगा। एग्जांपल मैं बार बार देता हूं और वो एग्जांपल बड़ा सिंपल है। उस एग्जांपल का नाम है मिस्टर
अदानी साहब ने अपनी पाइपलाइन बिछाई गैस की, है ना, अदानी साहब ने अपनी गैस की पाइपलाइन बिछाई, बहुत सारे लोगों के घरों में आ गई होगी और बहुत सारे लोगों के घरों में महीना 6 महीने साल 2 साल के अंदर आ जाएगी। मेरे घर में 2017 में पाइपलाइन आया, उससे पहले हम सिलेंडर उठाते थे, वो लाल रंग का एक वो सिलेंडर होता था, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान का, आपके घर में भी होता होगा ना, वो 14 किलो का सिलेंडर, वो माता जी बोलती थी बेटा अंदर रख दे, उसी में फट जाता था हमारा, है ना। तो हमारे घर से 2017 में वो सिलेंडर हटा और क्या आ गया, वो पाइपलाइन आ गया, है ना, उसमें हम वो नॉब खोलते हैं और निकल के गैस आ जाता है, हम लोग चलाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। 2017 में अगर मेरे घर में गैस आया, लेकिन 2017 में ही अदानी के दिमाग में ये नहीं आया होगा, हो सकता है अदानी के दिमाग में पाइपलाइन का विचार 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल फेसबुक तुम्हारा कंटेंट कचरा समझ रहा है, इसलिए तुम्हारे व्यूज अटके हुए हैं। गलती तुम्हारी नहीं है, स्ट्रेटेजी गलत है। 200 व्यूज पे 7 साल 8 साल 10 साल पहले आया हो, यानी 2017 में अगर मेरे घर में आया होगा तो उसके लिए खुदाई हो सकता है 2010 में की हो उसने, या 2011 में की हो, या 2012 में किया हो।